गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 6 में गणित विषय में सत्र 2020-21 के लिए दिनांक 1 जुलाई से हम रेगुलर स्टडी करेंगे ऑनलाइन। अब यहाँ पे हमारा जो गणित विषय का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है अपनी संख्याओं की जानकारी। संख्याएं, जितनी भी संख्याएं हैं उन सबका हम लोग यहाँ पे नॉलेज प्राप्त करेंगे। जैसे संख्याएं को शब्दों में लिखना, अंकों में लिखना, संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना, अवरोही क्रम में लिखना, सम संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं, ये सारी संख्याएं हम लोग, फिर संख्याओं का योग है, व्यवकलन है, गुणा है, भाग है, ऐसा। तो हमारे जो पहला सवाल दे रखा है 1.1 प्रश्नावली, उसमें पहला सवाल है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए यहाँ पे बहुत ही आसान सा है। 1 लाख बराबर यहाँ पे आपको ब्लैंक दे दिए, खाली दे दिए 10,000। मैं आपको एक निकालना बताता हूँ, उसके बाद में आप लोग निकाल सकते हो ऐसे कि 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं। तो आपको पूछा तो 1 लाख में है और कितने 10,000 हैं। तो आप 1 लाख लिखें, ये लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस, लाख। 1 लाख लिख दिया, इसमें 10,000 का भाग लगा दो। 1, 2, 10। अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ से 3 शून्य से ये 3 शून्य कट कर देनी है, 1 शून्य से 10 में 1 का भाग दिया तो 10 है। इसका रिजल्ट आया हमारे पास 10। कहने का मतलब ये हुआ कि 1 लाख में 10,000 की संख्या 10 होती है। तो यहाँ ब्रैकेट में आप लोग 10। इसी तरह से निकालें आप। 1 लाख है, उसको 10,000 का भाग लगाएं। इस तरह से सब में लगाएंगे। दूसरा जैसे 1 मिलियन है, 1 मिलियन, उसमें 100,000 ब्लैंक है यहाँ पे, 100,000। तो इसी तरह से हम लोग भाग लगाएंगे तो इसमें भी हमारे पास 10 आए। थर्ड हमारे पास आ रहे हैं 1 करोड़, बराबर लगा के यहाँ पे ब्लैंक है 10 लाख। 1 करोड़ 10 लाख, इसमें भी हम भाग लगाएंगे। वही 1 करोड़ में 10 लाख का भाग लगाएंगे तो 10 है। चौथा हमारे पास है 1 करोड़ बराबर, यहाँ मिलियन आ गया। अब की बार मिलियन पूछ लिया है तो 1 करोड़ में हम लोग वही मिलियन का भाग लगाएंगे तो हमारे पास यहाँ भी 10 आएगा। पांचवा है हमारे पास 1 मिलियन। इसमें लाख, इसमें हम लोग यहाँ पे 1 मिलियन लिखेंगे, फिर 1 लाख का भाग लगा देंगे उसमें तो भी 10। अब यहाँ पे कुछ बच्चे हैं वो इसको समझते हैं नहीं और सीधे इस सभी में रिक्त स्थानों में 10-10 कर देते हैं और रॉन्ग हो जाता है कई बार। तो इसको अच्छी तरह से समझ लें। आप लोगों को इसको अंकों में लिखना है और इसको अंकों में लिखकर इसका भाग लगा देना है। ये अपने आप आता है, इसको उतार लीजिए। दूसरा सवाल जो हमारे पास आ रहा है वो है इसमें सही स्थानों पर
सही स्थानों पर अलग विराम लगाते हुए। दूसरा सवाल है सही स्थानों पर अलग विराम लगाते हुए संख्यांकों को लिखिए। जैसे इसमें तो पहला है बहुत ही मतलब सीधी सी बात ये है, संख्याओं को अंकों में लिखना, संख्याओं को अंकों में लिखना है, शब्दों में आपको दे रखा है। तो यहाँ पे देखो एक सवाल है पहला 73,75,307 तो सबसे पहले आप लोगों को 75 लाख है तो 75 हल यहाँ पे लगाएंगे, अंकों में लिख सकते हो आप लोग, यहाँ पे लिखो तो या संख्यांकों में लिख सकते हो। 75 लाख है तो 75 लाख के लिए 75 लगा दीजिए कोमा। फिर 73 है 73 लाख तो 73 कोमा। फिर 75,000 है तो 75,000। अभी 1000 के लिए हमारे पास आगे इकाई दहाई सैकड़ा, 1000 के लिए 3 शून्य बचती है, इसी अंक पर 3 शून्य बचेगी तो 3 अंकों में आगे होना चाहिए 307 लिखना है, तो 3 अंकों में हो गया 307। आप लोग चेक जरूर करें, इकाई दहाई सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। 75 दहाई अंक में है तो 10 लाख हो गया नहीं, तो 73,75,307। इस तरह से इसको शब्दों में दिया हुआ है, इसको अंकों में लिखना है। जैसे एक को लिखते हैं बी 9 करोड़ 5 लाख 41। सबसे पहले इसको हल लगा के लिखेंगे। 9 करोड़ है तो 9 कोमा लगा दीजिए। उसके बाद में लाखों में आता है तो यहाँ पे केवल 5 लाख ही है हमारे पास, जबकि दहाई में आना चाहिए तो 5 को हम लोग 0.5 लिखेंगे, ये लाख में हो गया 9 करोड़ और ये दहाई में 5 लाख हो गया। उसके बाद में 1000 की बारी आती है। 1000 यहाँ दिया हुआ नहीं है और वो भी दहाई में 1000 आता है, तो दहाई में 1000 नहीं है तो 2 शून्य लगाएंगे, ये 1000 का हो गया कोमा। उसके बाद में 41 में सैकड़ा में आता है तो सैकड़ा का भी कोई स्थान नहीं है तो आप 0 लगाएंगे। और अंत में संख्या होती है जिसका हमें 41 दिया है तो 41 हो जाएगा। आराम से देखिए, इसको चेक करें। इकाई दहाई सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 9 करोड़ 5 लाख 41। ऊपर देखिए 9 करोड़ के लिए 9 उतार लें। पहला आपको जैसा वैसा उतार देना है, जैसे 73 लाख था तो 73 उतार दिया, 9 करोड़ है तो 9 उतार दिया। उसके बाद में 5 लाख है, जबकि कायदा ये बनता है कि आपको दहाई में देगा, जैसे 10 लाख है, 15 लाख है, ऐसे आना चाहिए। दहाई का भी तो स्थान आता है, दहाई का इसमें दिया नहीं है, केवल इकाई का दे दिया, 5 ही दे दिया। तो 5 लाख है तो आप दहाई बनाने के लिए 1 0 लगाएं और फिर ये 5 हो। उसके बाद 1000 वाला इसने गायब कर दिया है यहाँ से, तो 1000 वाले के लिए 2 अंकों में लगाएं, 2 अंकों में होता है, ये 2 अंकों के लिए लगा दिया हमने। फिर लास्ट में 41 दे दिया, जबकि सैकड़ा खा गया है तो सैकड़े के लिए हम लोग ये लगा देंगे और ये दहाई का दे दिया है, दहाई का। इस तरह से आपको सी में जाना है। सी आपको स्वयं को करना है 7 करोड़, इसको भैया अंकों में लिखना है आपको, ठीक है। यहाँ पे ये अंकों में है 7 करोड़ 52 लाख 21,000 41।
21,302 डी इसके अंदर है हमारे पास, यहां देख लीजिए डी को, यहां देखिए 58 मिलियन मिलियन 423 423,000 202 ये अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति है। इसको मैं आपको बता देता हूँ अंकों में किस तरह से लिखना है। अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में क्या होता है, दाईं तरफ से पहले 2 अंक ऊपर, उसके बाद में 3 अंक ऊपर कोमा लगाई जाती है। तो सबसे पहले 58 मिलियन दे दिया इसने, तो आप 58 लिखोगे, 58 मिलियन 58 लिखो। उसके बाद में 423,000 है, तो 423 लिख दो, 423 लिख दिया। फिर 202 है। इसमें सिस्टम क्या होता है वो थोड़ा सा समझिएगा। सबसे पहले इसमें यहाँ से देखते हैं, जैसे हम लोग अपनी भारतीय संख्यांकन पद्धति में देखते हैं तो इकाई, दहाई, सैकड़ा होता है। वैसे अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में क्या होता है, सबसे पहले 10 से स्टार्ट किया जाता है, तो उसको हम लोग सैकड़ा से स्टार्ट करते हैं। जैसे 202 है या 302 है सीधा, या 320 है, जो भी। तो यहाँ पे 100 में और उसके बाद में 1000 में लेते हैं। जैसे 223,000 है, 524,000 है, 100,000 है, तो यहाँ पे 423,000 दिया था, 423,000 पहले यहाँ पे सीधा 200, 300, 400, 100 में आएगा सैकड़ा में, फिर यहाँ हज़ारों में आएगा, जिसमें डायरेक्ट वो 999,000 भी ले सकता है, 990,000 भी ले सकता है, कितना भी ले सकता है। उसके बाद में यहाँ जो मिलियन आता है, तो सैकड़ा में, 100 में, हज़ारों में, और ये मिलियन में आ जाएगा। फिर इस तरह से इसको उतारना है। अब आपको एक को लिखना है इसमें ई 23,30,000 10। इसको आप लोग लिख सकते हो, ये भारतीय संख्यांकन पद्धति में है, 23,30,010। इसको उतार लीजिए। उसके बाद में हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल है हमारे पास है वो है उपयुक्त स्थानों पर। तीसरा सवाल है उपयुक्त स्थानों पर अलग विराम लगाइए, अलग विराम लगाइए और संख्या नामों को भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखो, पद्धति में लिखिए। इसके अंदर हम लोग देखेंगे भारतीय संख्यांकन पद्धति में कैसे लिखा जाता है वो देखो। इसके अंदर जो पहला सवाल है वो ध्यान से देखें, जिसे इसके अंदर ए दिया हुआ है 8 7 5 9 5 7
62। भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखेंगे तो हमें शब्दों में लिखना है इसको, तो यहाँ पे आप लिखोगे भारतीय संख्यांकन पद्धति। अब यहाँ से भारतीय संख्यांकन में आप लोगों को इकाई से स्टार्ट करना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो सबसे पहले तो आप लोगों को अलग ग्राम लगाना है। देखिए कैसे लगाना है, ये देखिए 1, 2, 3 अंक छोड़ के कोमा लगाएंगे अलग ग्राम, फिर 2 अंक छोड़ के 1, 2, ये फिर 1, 2 छोड़ के। इसको हम भारतीय संख्यांकन पद्धति बोलते हैं। इसको यदि शब्दों में पूछ ले तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी कि करोड़ के रुके हैं तो 8 करोड़। उसके बाद हम हिसाब करते हैं 75 का, तो ये 75 कहाँ रुका है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 75 लाख, 8 करोड़ 75 लाख 95,762। इसको आपको शब्दों में इस तरह से लिख देना है यदि पूछे तो, वरना भारतीय संख्यांकन पद्धति में तो आपको केवल कोमाई लगानी है। उसके बाद में यहाँ पे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में क्या होता है, वो भी देख लीजिए। यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में 3-3 पर लगता है, सभी में 3-3-3। इसमें पहले शुरू में 3 पे लगेगा, फिर 2-2 पे लगता है। तो यहाँ पे आपको मैं बी लिखवा रहा हूँ, आप लोगों को केवल कोमा लगाना है। 85, 46, 283। आप इनमें एक काम और करें, यहाँ भी शब्दों में भी लिख दें इनको ब्रैकेट लगा के। जैसे मैं इसको लिख देता हूँ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 8 करोड़। पिचहत्तर लाख, 95 हजार, 762। ये पूरा सिस्टम भारतीय संख्यांकन पद्धति में हो गया है। पहले अलग नाम लगाते हो, फिर यहाँ पे शब्दों में लिख दीजिए। इसी तरह से इसको लिखना है, आपको कोमा भी लगानी है यहाँ पे, और CO नोट कर लें। ये आपको स्वयं को करना है भैया। 46 G 9 8 4 3 2 7 0 1। जिस तरह से ये हमने किया है ना हल लगा के, वैसे B, C, D को आप स्वयं करेंगे। उसके बाद में एक अंतिम सवाल बचा है इसके अंदर, वो है अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। उसमें देखिए जैसे यही सवाल है, सवाल नंबर 4 हो जाएगा। उपयुक्त स्थानों पर अनुक्रम लगाइए और संख्या नामों को अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। ध्यान से देखना भैया इसको, भारतीय में आप लोग कर चुके हो सवाल, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय में कैसे करना है। जैसे इसके अंदर ए बता रहा हूँ मैं आपको, 7 8 9 2 1 0 9 2। तो यहाँ पे आप लिखोगे अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। सबसे पहले आपको अलग विराम लगाना है, तो ये पूरी संख्या लिख लीजिए 9 2
1092। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, सबसे पहले आपको इसमें 3 अंक छोड़ के कोमा लगानी है। 1 2 3 अंक छोड़ो, दाहिनी तरफ से लेना है 1 2 3। अब पढ़ते कैसे इसको वो देखना। सबसे पहले इसको पढ़ेंगे हम, तो इसको हम लोग ये शून्य आगे यहाँ पे तो केवल 92 बचा, तो 92 लिखोगे। मान लो बाई चांस यहाँ पे 8 आता था तो सीधा ही 892 लिखोगे। इसको पढ़ना है आपको 892, तो डायरेक्ट ऐसे पढ़ लें। तो ये मान लो मैंने ये हटा दिया तो ये केवल 92 रहेगा, 92। उसके बाद में इसको हम 921 हज़ार पढ़ेंगे। 100 के बाद में इधर हज़ार आएंगे और ये मिलियन में आ जाएगा फिर। तो इसको लिखेंगे हम 78 मिलियन। इसको ले लिया। देखो सैकड़ा में लेना है, 100 में लिखना है इसको। 200 300 500 जो भी है, और केवल यही है 92 तो 92। मान लो 002 आता तो केवल 2 लिख पड़ा जाता। फिर इसको हज़ारों में लेना है, तो 921 है तो 921 तो पढ़ लो, फिर हज़ार लगा दो। यहाँ पे मान लो 223 है तो 223 लगाओ, फिर हज़ार लिखना है और इसको मिलियन में लिखना है। तो 78 मिलियन 921 हज़ार लिखिए आप, 921 हज़ार। फिर 92 लिखो, 92। इस तरह से इसको लिखना है अंतर्राष्ट्रीय संख्या का बदल। 78 मिलियन 921 हज़ार 92। उसके बाद में इसी तरह से आपको बी और सी कर लेना है। बी में है 7 4 5 2 2 8 3 और डी अपने पास सी है 999 8 5 1 0 2 और डी है उनमें इसमें 480 498 31। इसको इस तरह से लिखना है। इस तरह से हमारा ये 1.1 प्रश्नावली कंप्लीट होती है।